Hello students, welcome back to the channel. I am Rahul Sharma and this is lecture 4 of chapter motion in a straight line. और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बच्चों आपका इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। इससे पहले हमने इक्वेशन ऑफ मोशन की बात की थी काइनेमेटिक्स मेथड के लिए, जिसमें हमने सिंपली जो है चारों इक्वेशन ऑफ मोशन को सोल्व किया था। अब हम बात कर रहे हैं कैलकुलस मेथड की। तो बच्चों एक्चुअल में कैलकुलस मेथड क्या होता है? ये आपकी मैथमेटिक्स की एक फॉर्म है जिसमें हम टॉपिक्स को कवर करते हैं डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन। डिफरेंशियल का क्या मतलब है? किसी भी चीज का टाइम के साथ चेंज होना या किसी भी दूसरी चीज के रेस्पेक्ट में चेंज होना। ठीक, बात करते हैं इंटीग्रेशन की। तो यहाँ पे मेन काम जो है आपका इंटीग्रेशन का है, तो उसका कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम पढ़ लेते हैं। तो बच्चों किसी भी चीज का जब हम इंटीग्रल करते हैं तो उसके पहले साइन लगा देते हैं जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन साइन। ठीक है, अब इंटीग्रेट करना किसे कहते हैं या क्यों हम इसको यूज करते हैं? सपोज करिए कि हम कोई बहुत ही लार्ज वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप उसको एकदम से सिर्फ एक ही स्टेप में तो सोल्व नहीं कर पाएंगे। सो हमने कहा कि t0 से t तक कितनी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो सकती है। हमने कहा t टाइम पर u थी और यहाँ पर v। अब इसके बीच में जो है आपके स्मॉल चेंजेस हैं, नंबर ऑफ चेंजेस हैं बहुत सारे, जिसको हम नाम देते हैं dv या du जो भी है। ठीक, तो हमने वेलोसिटी ले ली dv। अब u से v तक कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, तो ये क्या करता है, ये आपका इस स्मॉल अमाउंट को सोल्व करके या जितने भी नंबर ऑफ स्मॉल अमाउंट हैं इन लिमिट्स के बीच में, उनको सोल्व करके क्या करता है, आपको एक पूरी वैल्यू दे देता है। ठीक, यही चीज आप यहाँ पर पढ़ेंगे और सिंपल सा एक मेथड है। ठीक है, अब आप इसका जो फॉर्मूला है किसी भी चीज का अगर आप इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात उसका आपके पास क्या होना चाहिए, डिफरेंशियल। ठीक है, तो इसका जो आपका फॉर्मूला है, अगर आप x की पावर n का इंटीग्रेशन करना चाहते हैं और dx आपके पास डिफरेंशियल है उसके रिस्पेक्ट में, सो इसका बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। आप पावर में ऐड कर देंगे एक और टोटल पावर से क्या कर देंगे, डिवाइड। आपने क्या किया, x की पावर में एक ऐड कर दिया और टोटल पावर से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये आपका इंटीग्रेशन का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है जो क्लास 11th में आप यूज करते हैं या न्यूमेरिकल्स में आप यूज करते हैं। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं। और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद होगा क्या थी, v इक्वल्स टू u प्लस at। अब आपको ये चीज जो है प्रूफ करनी है, v इक्वल्स टू u प्लस at। क्लियर? तो आपको यहां पर क्या है, एक ऐसा रिलेशन उठाना है जिसमें आपको वेलोसिटी और टाइम जो है मिल जाए। क्लियर? और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है आपकी, a इज इक्वल्स टू dv अपॉन dt। दिस इज इक्वेशन 1। अब देखिए यहां पर आपको क्या मिल गया, a मिल गया, dv भी मिल गया और dt भी। आपको क्या चाहिए, u। ठीक, अब हमने कहा कि t टाइम 0 पर जब इनिशियल टाइम रहा होगा या स्टार्टिंग रही होगी तो वेलोसिटी जो रही होगी वो u रही होगी किसी भी ऑब्जेक्ट की। जब t 0 होगा तो वेलोसिटी हमने कितनी मान ली, u। क्लियर? व्हेन टाइम t, जब आपका टाइम क्या हो जाएगा t, तो वेलोसिटी हो जाएगी आपकी v। क्लियर? तो हमने कहा उसकी वेलोसिटी चेंज होकर के कितनी हो गई, v। सो अब आपके पास जो है दोनों ही लिमिट आपको मिल गई, किसके लिए, टाइम के लिए भी और dv के लिए भी, क्योंकि आपके पास दोनों के डिफरेंशियल हैं। सो अगर आप इस यूनिट से या इस लिमिट से इस लिमिट तक इन डिफरेंशियल को जोड़ दे तो आपके पास टोटल जो है वेलोसिटी मिल जाएगी।
ऐसे ही इस टाइम से ये वाला जो टाइम है अगर आप इसको ऐड कर दें तो आपको टोटल टाइम भी मिल जाएगा। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने एक वैल्यू बना ली dv इक्वल्स टू a dt, हम इसको रख सकते हैं, दिस इज इक्वेशन 2। अब अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दें, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, ठीक है, हमने क्या किया, dv को जोड़ दिया, कहां से कहां तक, u से v तक। सो u आपकी क्या है, इनिशियल लिमिट, उसको हम लिखेंगे नीचे, और जो आपकी फाइनल लिमिट है उसको हम लिखते हैं ऊपर। सो u से v तक आपने किसको ऐड किया, dv को। चलिए a dt कहां से, 0 से t तक, इनका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन। याद रखिएगा बच्चों, जब भी आप किसी सिंगल या एक अकेली डिफरेंशियल का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये इसका एंटी होता है, तो ये इसको क्या कर देगा, इसको कैंसिल आउट कर देगा, इसका अपोजिट होता है, इसका अपोज करता है, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका v। लिमिट आ गई है आपकी कहां से कहां तक, u से v तक, ठीक है। a यहाँ पर एज इट इज, इसका क्या हो जाएगा आपके पास में, टाइम t बचेगा और 0 टू t। अब आप ये जब लिमिट रखेंगे तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी। लिमिट आपको कैसे रखनी है, v की जगह आप पहले क्या रखेंगे, v यानी कि अपर लिमिट, माइनस, ठीक है, आपको क्या रखना है, लोअर लिमिट, क्योंकि ये क्या था, डिफरेंस, ठीक। तो माइनस क्या आ गया, लोअर लिमिट। सिमिलरली a अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं, v इक्वल्स टू v माइनस u इज इक्वल्स टू 80 और v इज इक्वल्स टू u प्लस 80। ये आ गई आपकी क्या, कैलकुलस मेथड से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है बच्चों। चलिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की अब हम बात करते हैं। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी आपकी, आपको याद हो, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब आपको ऐसा कोई डेरिवेशन निकाल करके लाना है जिसमें आपकी जो है डिस्टेंस भी आ जाए, ठीक है, और डिस्टेंस आपकी क्या है, सिंगल आपकी एक साइड में बच जाए। तो ऐसे आपने कितने फॉर्मूले पढ़े हैं, आपने v इक्वल्स टू ds अपॉन dt पढ़ा है, ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि आपने इससे अलग और कोई फॉर्मूला डिस्टेंस का जो इस रिलेशन को हेल्प करे। सो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, ds अपॉन dt, क्लियर। और इसको आप लिख सकते हैं ds इज इक्वल्स टू v dt, क्योंकि आपको तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ डिस्टेंस चाहिए अकेला। चलिए, लेकिन आपके पास एक अननोन टर्म हो गई v। अब आप v को कैसे एलिमिनेट करें, क्योंकि आपको तो u और a चाहिए। अब u और a जैसे ही हमारे पास v से रिलेट करने के लिए आते हैं तो हमारे पास याद आती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम मर्ज करें तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी ds इज इक्वल्स टू u प्लस at इंटू dt। अब अगर आप इसको भी सॉल्व कर दें तो ये इक्वेशन बची आपके पास ds इज इक्वल्स टू u dt प्लस at dt, इक्वेशन नंबर 1। ये अब आपके पास सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ गई, जिसमें आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल करना है लिमिट्स का। विद इन द लिमिट्स, जो आपकी लिमिट्स होंगी उसमें आपको क्या करना है, इन सब का इंटीग्रेशन। सो बात करते हैं सबसे पहले आपने कितना डिस्टेंस चला। जब टाइम t0 था तो आपका यहाँ पर वैल्यू चेंज क्या हो रही है, बस ये देख लीजिए। यहाँ पर चेंज एक तो आपका टाइम हो रहा है और दूसरा चेंज हो रहा है आपका डिस्टेंस, ठीक है। ये है आपका dt प्लस at dt, ठीक। सो आपका डिस्टेंस चेंज हो रहा है और टाइम चेंज हो रहा है। डिस्टेंस जब t0 रहा होगा तो डिस्टेंस भी उसने कुछ नहीं चला होगा, ठीक। और टाइम हो गया जब आपका t आफ्टर t टाइम, हमने कहा कि उसने जो डिस्टेंस चला वो चला s, ठीक है बच्चों।
सो ये आ गया क्या आपके पास में u dt प्लस at dt और लिमिट आ गई आपके पास में ये. सो इंटीग्रेट बोथ साइड विद इन द अबव लिमिट्स. इंटीग्रेट इक्वेशन 1 विद इन द अबव लिमिट्स. ठीक है बच्चों. सो इंटीग्रेट करते हैं ds 0 to s. u बाहर आ जाएगा क्योंकि इसके पास आपका डिफरेंशियल नहीं है. तो dt का इंटीग्रेशन करेंगे आप 0 to t प्लस 1/2. सॉरी 1/2 आपके पास नहीं है. a अब आपके पास यहाँ पर टर्म है t dt. जो मैंने आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था वो आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा. ds का इंटीग्रल कितना हो जाएगा s लिमिट 0 to s. dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा u dt 0 to t प्लस a. अब मैंने कहा था x की पावर n dx का अगर आप इंटीग्रल करते हैं dx के रेस्पेक्ट में तो उसमें पावर में एक ऐड कर दे और टोटल पावर से डिवाइड कर दे. सो यहां से आप पावर में एक ऐड करिए. 1 + 1 कितना हो जाएगा t स्क्वायर और टोटल पावर से डिवाइड करिए तो क्या हो जाएगा अपॉन 2 0 to t. इसको आपको बस अब लिमिट रखनी है s - 0 u एज इट इज t - 0 प्लस a और बाय ये जो 1/2 है इसको आप बाहर ले लीजिए ब्रैकेट से ताकि आपके पास सॉल्व करना आसान हो जाए. t स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. ये क्या बचा आपके पास में s. ये क्या बचा t तो ut प्लस हाफ और ये क्या बचा at स्क्वायर. दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड. क्लियर. ये यहाँ पर क्या हो गया अब आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन सोल्व हो गई. अब आपको क्या सोल्व करना है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as. अब ये आपको वैल्यू चाहिए यहाँ पर कि आपको एक ऐसा रिलेशन जिसमें आपको टाइम ना मिले, बस आपको क्या मिल जाए डिस्टेंस मिल जाए और वेलोसिटी मिल जाए डिफरेंशियल फॉर्म में. और ऐसा कोई रिलेशन नहीं है जो टाइम के साथ डिफरेंशियल ना हो, खासकर इक्वेशन ऑफ मोशन का. ठीक है बच्चों. चलिए तो बात करते हैं वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम की. क्लियर. या फिर हमको अभी एक्सेलरेशन भी चाहिए इस इक्वेशन में, तो हम जो दूसरा हमारे पास रिलेशन होता है उसको ले लेते हैं a इक्वल्स टू dv अपॉन dt. बट यहाँ पर तो अभी हमें डिस्टेंस भी चाहिए. डिस्टेंस को कैसे लाए ये थोड़ा सा सोल्व करना अभी सोचना पड़ेगा इसके बारे में. अच्छा अगर हम इसमें एक काम कर दें मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ds इन RHS. a इक्वल्स टू dv अपॉन dt इनटू ds अपॉन ds. कोई इफेक्ट पड़ा नहीं पड़ा क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है 1 और 1 आप किसी की मल्टीप्लाई कर दो वो वैल्यू एज इट इज रहेगी. अब आपको यहाँ पर क्या चाहिए डिस्टेंस. तो मेरे पास एक साइड में क्या होना चाहिए डिफरेंशियल ऑफ डिस्टेंस. सो अगर मैं इसको इधर ले जाता हूं तो ये हो जाएगा आपका a ds. ठीक है. अब चाहिए क्या आपको dv. dv है हमारे पास लेकिन इसका क्या करें ds अपॉन dt का. अब एक ds क्या बचा आपके पास एक्स्ट्रा. तो इस डिस्टेंस को आप क्या कर सकते हैं ds अपॉन dt को लिख लीजिए आप ऐसे, यानी कि इस वाले के नीचे इस वाले टाइम को ले आइए और मल्टीप्लाई में लिख लीजिए dv. एंड वी नो दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम और डिस्प्लेसमेंट विद टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी. ds अपॉन dt वेलोसिटी के इक्वल होता है. तो ये इक्वेशन क्या बन गई आपकी v dv
इज इक्वल्स टू ए डी एस। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है आपकी और डिस्टेंस चेंज हो रहा है। एक्सेलरेशन तो एज इट इज है, एक्सेलरेशन है भी आपके पास, जो चीज सही है उसको क्यों डिस्टर्ब करना। तो जो अननोन टर्म्स है उनको निकाल दीजिए, लिमिट पुट करिए। टाइम 0 पर, ठीक है, कितनी थी डिस्टेंस, s इज इक्वल टू 0, लेकिन वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी कितनी रही होगी, u। t टाइम बाद, भले ही यहाँ पर टाइम नहीं है लेकिन टाइम चेंज हुआ होगा, तभी ये चीजें चेंज हुई। वेलोसिटी कितनी हो गई, v, और डिस्टेंस कितना हो गया, x। सो अब आप इस इक्वेशन को अबव लिमिट्स के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इक्वेशन नंबर 1, नाउ इंटीग्रेट इक्वेशन नंबर 1 विद इन द अबव लिमिट्स s इज इक्वल टू 0 टू s एंड u टू v। वेलोसिटी चेंज हो रही है आपकी, कहां से कहां तक, u से v तक। सो इंटीग्रेट v dv। अब यहाँ पर आपके पास v का डिफरेंशियल है, तो इसका मतलब v का इंटीग्रेशन होगा, नहीं होता तो डायरेक्ट dv का इंटीग्रेशन हो जाता, जो डिफरेंशियल को कैंसिल कर देता। a बाहर हो जाएगा क्योंकि इसका डिफरेंशियल आपके पास नहीं है। इसको आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ds 0 टू s। इसका इंटीग्रेशन मैंने अभी आपको बताया था, पावर में एक ऐड कीजिए, टोटल पावर से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पर v स्क्वायर अपॉन 2, अपर लिमिट v, लोअर लिमिट u। यहाँ पर कितना हो जाएगा a s ds का 0 टू s, अपर लिमिट s और लोअर लिमिट 0। इसमें से 2 आप बाहर ले जा करके इधर ले जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका v स्क्वायर 2a s माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सिमिलरली इधर भी आप लिमिट पुट कर सकते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो गया 2as, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। v स्क्वायर की जगह एक बार आप v रखेंगे तो v स्क्वायर आ जाएगा, u रखेंगे तो u स्क्वायर आ जाएगा। इक्वेशन आ गई आपकी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। अब बात करते हैं फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन की। फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी बच्चों, s इज इक्वल्स s nth इज इक्वल्स टू u प्लस a/2 2n-1। अब आपको उसको भी क्या करना है, प्रूव करना है इंटीग्रेशन मेथड से। फोर्थ इक्वेशन के लिए जो आपको रिलेशन लेना है, आपको चाहिए एक बार तो डिस्टेंस चाहिए और एक बार क्या चाहिए, एक्सेलरेशन। तो देखते हैं यहाँ पर v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ds अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्लियर, यानी कि ds अपॉन dt, डिस्टेंस अपॉन या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से आपको लाना है क्या, एक। सो आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फिर से यहाँ पर लगानी पड़ेगी, v इज इक्वल टू u प्लस at, और v की वैल्यू कितनी है, u प्लस at, मल्टीप्लाई में क्या चला जाएगा आपके पास dt और इज टू ds। अब आपके पास डिस्टेंस आ गया एक साइड में और बाकी सारी टर्म आ गई इधर, आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो ds इज इक्वल टू u dt प्लस at dt। अब ये आपके पास सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ गई और इसको आपको क्या करना है, लिमिट्स के अंदर इंटीग्रेट करना है। आपको निकालना है एस nth, और एस nth के लिए हमने जो काइनेमेटिक्स में पढ़ा था वही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा, एस एन माइनस एस एन माइनस 1। एन में से एन माइनस 1 अगर आप हटाते हैं तो आपके पास एक nth सेकेंड के लिए वैल्यू आ जाएगी। तो जब आपका टाइम एन माइनस 1 रहा होगा तो डिस्टेंस भी क्या रही होगी आपकी, एस एन माइनस 1। और टाइम की बात अगर हम करें एन रहा होगा तो डिस्टेंस कितनी चली होगी, वो चली होगी आपने एस एन। सो इस जो इक्वेशन है आपकी 1, इसको अगर हम इन लिमिट्स के अंदर इंटीग्रेट कर दें तो आपके पास फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी। सो इंटीग्रेट इक्वेशन 1 विद इन
अबव लिमिट्स। ठीक है, चलिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पर n माइनस, ओ सॉरी ऐसा नहीं रखते, किस में से आपको माइनस करना है, Sn में से। क्या माइनस करना है, Sn माइनस 1, किसके साथ, S, ठीक, सॉरी डिफरेंशियल ds, इक्वेशन नंबर 1। अब जो लिमिट बची आपके पास, u एज इट इज बाहर आ जाएगा dt, कहाँ से कहाँ तक, n से n माइनस 1 तक, ठीक है, प्लस a बाहर इंटीग्रेशन t dt n से n माइनस 1 तक, ठीक है बच्चों। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, यहाँ पर इंटीग्रेशन करके क्या आ गया, Sn, डिस्टेंस बचेगा, डिफरेंशियल कैंसिल आउट हो जाएगा, Sn माइनस 1, u यहाँ पर बचेगा आपके पास t, अपर लिमिट t, अपर लिमिट n और लोअर लिमिट n माइनस 1, प्लस a यहाँ हो जाएगा आपका t स्क्वायर अपॉन 2 n टू n माइनस 1, ठीक है। अब लिमिट पुट कर सकते हैं आप, Sn माइनस Sn माइनस 1, u t की जगह रखेंगे आप n माइनस n माइनस 1, माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, ठीक है बच्चों। a अपॉन 2 आप बाहर ले लीजिए और t स्क्वायर, यहाँ पर लिमिट हो जाएगी आपकी n टू n माइनस 1। Sn में से अगर हम Sn माइनस 1 घटा दें तो हमारे पास बचता है Snth, ठीक, n से आपका n कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ कितना बचा, u प्लस a बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब यहाँ पर लिमिट रख दीजिए n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको अगर आप सोल्व करते हैं तो क्या बचेगा आपके पास, n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ठीक है, n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका ये प्लस 2n, क्या कैंसिल आउट हो रहा है, n स्क्वायर। क्या वैल्यू आई यहाँ पर आपकी, अगर हम देखें तो ये आ गया आपका Snth इज इक्वल्स टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2n पॉजिटिव है तो आगे ले लीजिए माइनस 1। यही आपकी सेम इक्वेशन जो हमको प्रूव करनी थी। दिस इज फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। क्लियर। तो ये थे बच्चे आपको दो तरीके जो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करने के लिए बताए गए। इसके बाद आप पढ़ेंगे कुछ ग्राफ पढ़ेंगे पोजीशन टाइम के, और ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे और रिलेटिव वेलोसिटी। ये जो आपके टॉपिक्स रिमेनिंग है नेक्स्ट लेक्चर में, एक लेक्चर में कंप्लीट होते हैं या दो, देखते हैं। ये दोनों लेक्चर जो लेक्चर 3 और लेक्चर 4 है आप इनको देखिए और इनमें जो डिफरेंस है इनको समझिए। इसके बाद हम आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। तब तक के लिए आप इन टॉपिक को अच्छे से पढ़िए। इनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उनको आप हेल्प बुक से ले सकते हैं, उनको सोल्व करिए, और जो प्रॉब्लम है उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जय हिंद।